हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। सावन का मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास भी है। भक्ति भाव में आप सभी लीन होंगे और श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास की मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। और आज मैं उपस्थित हूँ अगस्त महीने की मासिक राशिफल लेकर के, और इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ मेष राशि की, अर्थात जिन व्यक्तियों के नाम का जो पहला अक्षर है वो चू चे चो ला ली लू ले लो और अ से शुरू होता है, उनकी जो राशि होती है वो मेष राशि होती है। और मैं आज इस वीडियो में मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंस, करियर, जॉब, हेल्थ, सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। ये फलादेश मैं 2 विधा से करने जा रहा हूँ। पहले वैदिक ज्योतिष से करूंगा, उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष से। जब मैं नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करूंगा तो आप देखेंगे कि हर एक नक्षत्र के लिए अलग अलग फल होंगे, चाहे वो अश्विनी नक्षत्र हो, चाहे कृत्तिका हो, चाहे वो भरणी नक्षत्र हो। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ में। और हाँ, पिछले वीडियो में जो जुलाई महीने का जो वीडियो था उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने स्नेह दिया हुआ है मुझे। मतलब मैं YouTube में नया हूँ, मेरा 34-35वां ये वीडियो है, लेकिन आप लोगों ने जो स्नेह दिया है लगभग उस वीडियो में, आज के जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस समय तक 65,000 से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं, उतने ही कमेंट और लाइक्स हैं। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी आप सभी ऐसा ही स्नेह मेरे साथ मेरे लिए बनाए रखेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, कमेंट कर देना। वैसे भी श्रावण का मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा, मेरे एक हृदय से हृदय का संबंध बनेगा। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करता हूँ। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो महीना है बिल्कुल बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि जून तक का महीना बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जुलाई का महीना कुछ ट्रैक पर आया है। लेकिन जिंदगी अभी भी दौड़ी नहीं है, जिंदगी अब दौड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा बेहतर होने की स्थिति में है जुलाई के महीने में, लेकिन पूरा बेहतर हुआ नहीं है। लेकिन अगस्त का जो महीना है वो शानदार रहने वाला है, क्योंकि थमी हुई जिंदगी दौड़ने वाली है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मेष राशि आपकी है। मेष राशि के हिसाब से जो आपकी राशि का स्वामी बनता है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से पहले मैं बताऊंगा, वो मंगल महाराज है। मंगल महाराज पहले 30 जून तक नीच के थे, जुलाई में सिंह राशि में आए हैं, अभी भी वो वहीं पर हैं, लेकिन अब वो अच्छे और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में आए हुए हैं। लेकिन ये 18 तारीख तक मंगल महाराज बहुत अच्छे हैं। 18 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार की जो भी अधूरे काम हैं, जुलाई में रहे हुए काम थे, वो अधूरे काम अब संपन्न होने वाले हैं अगस्त के महीने में। 18 तारीख तक विशेष ख्याल रखिएगा, विशेष कार्य करने में आप ज़्यादा रुचि दिखाइएगा और मेहनत कीजिएगा। हाँ, 18 तारीख के बाद जैसे ही ये कन्या राशि में प्रवेश करेगा मंगल, वैसे ही थोड़ी बहुत सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। वो बरतना है किस फील्ड में, सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं स्वास्थ्य की। यश, अपयश, रोग, व्याधि, शत्रु, ऋण, स्वाभिमान इत्यादि के लिए ये जो महीना है वो 18 तारीख तक अच्छा है, बहुत अच्छा है मैं बोलूँगा। 18 तारीख के बाद थोड़ा सामान्य है, ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेता हूँ कि यही मेष राशि वालों के लिए नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या स्थिति बनने वाली है। तो वही नक्षत्र ज्योतिष हिसाब से सबसे पहले वही स्वास्थ्य की बात कर लेता हूं, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया होता है। अगर जीवित हैं तो यश भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, प्रसिद्धि भी चाहिए, शत्रु किसी प्रकार के कोई ना हो आप पर हावी, या फिर शत्रु पर आप हावी हो, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आप पर हावी ना हो सके। इसके लिए क्या स्थिति रहने वाली है, स्वाभिमान की स्थिति क्या है, क्योंकि जीवित हैं तो स्वाभाविक है, स्वाभिमान भी तो जिंदा रहना चाहिए ना। तो इसलिए स्वाभिमान भी बना रहे। इन सभी चीज़ों की, इन सभी बिंदुओं की स्थिति क्या है, इस विषय पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आप देखेंगे कि नामाक्षर सबसे पहले लिखा हुआ है चू चे चोला, और उसके बाद नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के लिए, क्योंकि आपका जो नक्षत्र है वो चू चे चोला, ये आपका जिनका इन नाम अक्षर से नाम शुरू होता है, इन से नाम शुरू होता है, उनके जो राशि और उसका जो नक्षत्र बनता है वो अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के लिए
ये जो महीना है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल इस समय वर्तमान में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जो कि 13 अगस्त तक करेगा। 13 अगस्त तक सुबह 9:22 तक रहेगा, जो कि नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से आपकी राशि से यानी कि अश्विनी नक्षत्र से जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है वो 11वां नक्षत्र है, और नवतारा के हिसाब से देखा जाए तो वो संपत नक्षत्र है, जो कि संपत नक्षत्र आपके लिए अत्यंत शुभ है, समृद्धि को लेकर के आने वाला है, अत्यंत शुभ माना जाता है। यानी कि हर एक क्षेत्र में जो आपको दिख रहा होगा ऊपर, यानी कि स्वास्थ्य, यश, अपयश, रोग, व्याधि, शत्रु, ऋण, स्वाभिमान इत्यादि में, यानी कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि आपकी बढ़ने वाली है। अपयश जो अभी तक हो रहा होगा तो उस अपयश का जो है ना, जो अपमान, जो अपयश था वो उसका विनाश होगा, वो नहीं होगा, वो अपयश यश में बदल जाएगा। रोग व्याधि दूर हो जाएंगी, शत्रु आपसे भयभीत होंगे, ऋण की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और स्वाभिमान आपका बढ़ेगा, ये 13 तारीख तक। लेकिन 13 तारीख के बाद की जो स्थिति है वो मंगल जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जो जैसे ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 13 अगस्त तक के सुबह 9:23 से लेकर के आपका जो नक्षत्र है उस नक्षत्र से जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वो 12वां नक्षत्र है। 12वां नक्षत्र के हिसाब से जो स्थिति बनती है तारा के हिसाब से शुभ नहीं है, यानी कि विपत नक्षत्र है। विपत नक्षत्र वालों के लिए खतरे की घंटी है, यानी कि अच्छा नहीं है। जैसे कि मैंने वैदिक ज्योतिष में आपसे कहा कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में 18 तारीख के बाद जाकर के थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट दिखाई दे रहा था, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष में 13 तारीख से ही वो माइनस पॉइंट दिखाई दे रहा है। यानी कि इन चीज़ों में, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको ध्यान रखना है, यश को लेकर के भी, मान सम्मान भी, चाहे परिवार में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ में हो, ध्यान रखना है। रोग व्याधि इत्यादि से भी दूर रहने की कोशिश करना है आपको, और ऋण इत्यादि से भी आपको दूर रहना है, स्वाभिमान बनाए रखना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कब तक? नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से 13 तारीख तक। उसके बाद कर लेते हैं भरणी नक्षत्र के, यानी कि अश्विनी की तो बात ये हो गई कि 13 तारीख तक अश्विनी वालों के लिए अच्छा है, लेकिन 13 तारीख के बाद विपत तारा है, विपत तारा के हिसाब से शुभ नहीं है। अब बात कर लेते हैं ली लू ले लो भरणी नक्षत्र की बात कर लेते हैं। भरणी नक्षत्र वालों के लिए भी भरणी नक्षत्र से जो गोचर कर रहा है मंगल जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र के जो काउंटिंग है, यानी कि वो जो नंबर है वो 10वां नंबर है, जो कि जन्म तारा कहलाता है। जन्म तारा के हिसाब से शुभ ही कहा जाएगा, लेकिन संपत नक्षत्र के जैसा शुभ तो नहीं होगा, जितना इनका 13 तारीख तक था उस हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बेहतर है, अच्छा है, खराब नहीं है। उसके बाद जाकर के आपका मंगल जो है वो 13 तारीख के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि संपत तारा के हिसाब से बहुत ही शुभ दिखाई दे रहे हैं। संपत तारा कहने, अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी, अश्विनी नक्षत्र के लिए 13 तारीख का टाइम ठीक था, 13 तारीख के बाद का जो समय है वो खराब था, लेकिन भरणी नक्षत्र वालों के लिए 13 तारीख तक का जो समय है वो सामान्य है, लेकिन 13 तारीख तक के बाद का 13 तारीख के बाद का जो समय है वो संपत नक्षत्र है, यानी कि शुभ है, बहुत ही अच्छा है। ठीक उल्टा हो गया, देखिए यही वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष में एक यही डिफरेंसेस दिखाई देता है कुंडली देखने पर। इसके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है डेट के हिसाब से। अब यहाँ पर आते हैं कृतिका नक्षत्र की बात कर लेते हैं। कृतिका नक्षत्र वालों के लिए जिसका नाम अ से शुरू होता है उनके लिए बात कर लेते हैं। कृतिका नक्षत्र वालों के लिए जो तारा होता है वो नवा तारा है, यानी कि नक्षत्र से मंगल का नक्षत्र, मंगल जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसके लिए नवा तारा है। नवा तारा के हिसाब से अतिमित्र तारा हुआ, अतिमित्र तारा के हिसाब से अत्यंत शुभ है। कब तक? 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल प्रवेश करेंगे। जैसे ही मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जन्म तारा होगा, जो कि सामान्य से थोड़ा सा बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम शिक्षा की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम संतान से संबंधित सुख की बात कर लेते हैं। उसके लिए वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान में आपकी शिक्षा के जो कारक है, लव लाइफ की जो कारक ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य जो है वो 17 अगस्त तक केंद्र में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे जो बहुत शुभ है। उसके बाद जाकर के अपने ही घर में आने वाले हैं, यानी कि पूरा महीना वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है।
शुक्र की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, मंगल की स्थिति भी अच्छी है, बुध की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है, खासकर आपके लव लाइफ, शिक्षा और हर एक क्षेत्र में। शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान, ज्ञान, कौशल, गर्भावस्था को देखते हैं इस भाव से, तो इन सब के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से पूरा महीना अच्छा है आपके लिए। अब आते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ रहने वाला है। अब नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से अब अश्विनी नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए शिक्षा की स्थिति आपके नक्षत्र से, जो सूर्य का नक्षत्र जिसमें गोचर कर रहे हैं वो आश्लेषा नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र के हिसाब से जो तारा बनती है वो अतिमित्र तारा है। अतिमित्र तारा के हिसाब से अत्यंत शुभ माना गया है 17 अगस्त तक। लेकिन 17 अगस्त के बाद जाकर के मघा नक्षत्र में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा, वैसे ही जो है 17 अगस्त दोपहर को 1:32 से 27 अगस्त तक सूर्य मघा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि जन्म तारा है, यानी कि सामान्य है। समझ रहे हैं आप। यहाँ पर 17 अगस्त तक अति उत्तम, अत्यंत शुभ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी करना चाहें आप, जो भी पद प्रतिष्ठा, जो भी आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहें वो भी अच्छा है। विद्या के लिए भी अच्छा है। वहाँ पर संतान से संबंधित किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य घर में होने वाले हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। और उसका लव लाइफ के लिए भी जो भी थोड़ी बहुत गलतफहमियां रही होंगी वो सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद थोड़ा सामान्य है, तो आपको ध्यान देना है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। ये आपका जो है अश्विन नक्षत्र की बात हुई। अब आते हैं भरणी नक्षत्र, यानी कि ली लू ले लो वालों के लिए शिक्षा कैसे रहने वाली है, प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, ज्ञान, कौशल, संतान, गर्भावस्था ये कैसे रहने वाले हैं आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो ली लू ले लो वालों के लिए जो स्थिति बन रही है वो आश्लेषा नक्षत्र में ही सूर्य गोचर करेंगे, लेकिन जो तारा बन रही है वो मित्र तारा है। मित्र तारा के हिसाब से अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है 17 तारीख तक, ये शुभ है। लेकिन 17 तारीख के बाद की जो स्थिति, जैसे ही मघा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा वैसे ही अतिमित्र तारा हो जाएगी। अतिमित्र तारा के हिसाब से अत्यंत शुभ, यानी कि शुभ से भी बेहतर, यानी कि लीलू लेलो वालों के लिए कोई सामान्य की स्थिति नहीं है, यानी कि शुभ ही शुभ है, पूरा महीना शुभ है। लेकिन इनके लिए एक सामान्य था 17 तारीख तक की स्थिति, और 17 तारीख के बाद की स्थिति अच्छी थी। अब आते हैं कृतिका नक्षत्र वालों के लिए शिक्षा कैसे रहने वाली है, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, उनके संतान सुख कैसा है। तो इनके लिए जो है इनकी जो तारा बनती है, इनके नक्षत्र से जो सूर्य का गोचर है, गोचर में जो नक्षत्र है उस नक्षत्र का काउंटिंग करते हैं तो वध तारा है। खराब स्थिति है, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि वध यानी कि मृत्यु, इसका जो फल होता है आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। मृत्यु का, वध का, मृत्यु का मतलब ये होता है कि भाई मृत्यु मतलब शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मृत्यु का तात्पर्य है कि शिक्षा को लेकर के जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है फुल स्टॉप लग जाए। हो सकता है कि लव लाइफ को लेकर के जो भी गलतफहमियां चल रही हैं उसमें जाकर के आपका जो है ना कोई गलतफहमी इस लेवल तक पहुंच जाए जहां से आपको जो है ना असफलता हासिल हो, और वहां पर उस रिश्ते को भी फुल स्टॉप करना पड़ जाए। इसलिए संभलना है आपको 17 अगस्त तक। उसके बाद जाकर के 17 अगस्त के बाद स्थिति जो है वो मघा नक्षत्र में जैसे प्रवेश करेंगे मित्र बनता है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है 17 अगस्त तक उसको आप बहुत ज़्यादा जो है ना तुल न दें, संभाल कर रखें। स्थिति 17 अगस्त के बाद ठीक हो जाएंगे, यानी कि मित्र तारा बनता है जो कि शुभ है, अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं हम विवाह, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, चल अचल संपत्ति, कुटुंब, पति पत्नी के रिश्ते, वाणी में क्या कुछ रहने वाला है, इनमें क्या आपको सफलता। विवाह क्या इस महीने होने जा रहा है, विवाह तो इस महीने स्वाभाविक चातुर्मास चल रहे हैं तो संभव नहीं है, लेकिन विवाह के लिए क्या वर ढूंढ रहे हैं या वधू ढूंढ रहे हैं, क्या वर वधू प्राप्त मिलेंगे या रिश्ते पक्के हो सकते हैं। व्यापार की स्थिति क्या रहने वाली है, दाम्पत्य जीवन कैसे रहने वाला है, किसी प्रकार के कोई कलह है वो क्या कलह बढ़ने वाला है या फिर वो कलह समाप्त होने वाला है। चल अचल संपत्ति में भाई भाई के बीच में अगर किसी प्रकार के कोई टकराव है तो उसकी स्थिति क्या है, बिजनेस पार्टनर है तो उसकी स्थिति क्या रहने वाली है, कुटुंब की स्थिति क्या रहने वाली है, पति पत्नी के बीच में वाणी से क्या कुछ आप करने वाले हैं, रिश्ते कैसे रहने वाले, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे इस सेशन में। मेष राशि वालों के लिए जो स्थिति बनती है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार की स्थिति यहाँ से देखा जाएगा, दाम्पत्य जीवन की स्थिति यहाँ से देखा जाएगा, पति पत्नी के रिश्ते यहाँ से देखा जाएगा, वाणी आपकी यहाँ से देखी जाएगी, उसके बाद जाकर चल अचल संपत्ति भी, कुटुंब भी यहाँ से देखा जाएगा। यानी कि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र जो है वो अभी फिलहाल कर्क वैदिक ज्योतिष के हिसाब से त्रिकोण में है। 7 अगस्त से लेकर के केंद्र में चला जाएगा। जैसे ही केंद्र में शुक्र जाएगा वैसे ही और भी अच्छा होने वाला है, शुभ दिखाई
दे रहा है यहाँ पर। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। और अब बात कर लेते हैं ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अत्यंत शुभ है, क्योंकि वक्री है शुक्र, वक्री होकर के वहीं जाएगा। आपके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी, कुटुंब के दृष्टिकोण से भी हर एक लिहाज से ठीक है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए क्या स्थिति, अगर ये देखें तो मघा नक्षत्र में फिलहाल 7 अगस्त तक शुक्र का गोचर रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। जो कि मघा नक्षत्र के हिसाब से तारा जो बनता है वो जन्म तारा है। जन्म तारा के हिसाब से जो है ना सामान्य स्थिति दिखाई दे रही है। उसके बाद जाकर के जो है 7 अगस्त के बाद जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करेगा वैसे ही तारा अतिमित्र हो जाता है। अतिमित्र तारा वालों के लिए शुभ ही शुभ है। यानी कि नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से विवाह, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, चल अचल संपत्ति, वाणी, पति पत्नी के रिश्ते सब कुछ ठीक होने वाले हैं। शानदार दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भरणी नक्षत्र के। यानी कि भरणी नक्षत्र वालों के लिए भी जो स्थिति बनती है वो अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। 7 अगस्त तक लीलू लेलो वालों के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। अतिमित्र बनता है, यानी कि अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। लेकिन 7 अगस्त के बाद की जो स्थिति है वो आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र चला जाएगा। जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र जाएगा, मित्र तारा होगी, मित्र तारा के हिसाब से शुभ ही शुभ, वहाँ भी शुभ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर सबसे बेहतर स्थिति में, अश्विनी से भी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। विवाह, व्यापार इत्यादि के मामले में, बिजनेस के मामले, फाइनेंस के मामले में ये अच्छे दिखाई दे रहे हैं भरणी नक्षत्र वाले। अब बात कर लेते हैं कृतिका नक्षत्र के। तो कृतिका नक्षत्र वालों के लिए जिसका नाम अ से शुरू होता है उनका जो कृतिका नक्षत्र होता है, कृतिका नक्षत्र वालों के लिए मघा नक्षत्र का जो शुक्र है जो 7 तारीख तक है, मित्र स्थिति बनती है। लेकिन 7 बहुत अच्छा है, लेकिन 7 तारीख के बाद की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। यानी कि आपको सावधानी बरतनी होगी, अ वाले को सावधान रहना होगा यहाँ पर, क्योंकि उनका वध तारा बनता है। वध तारा के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता है। यानी कि इन क्षेत्रों में आपके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। वध का जो फल मृत्यु लिखा हुआ है, मृत्यु नहीं है वहाँ पर। यह है कि किसी भी बात को लेकर के फाइनलाइज होने से पहले उसको खत्म भी हो सकता है। ध्यान रखना है, सावधानी से करना है। जो भी संभव हो सके 7 तारीख से पहले निपटाने की कोशिश कीजिए। अगर संभव ना हो सके तो 7 तारीख के बाद करना हो तो ऐसी स्थिति में आप शुक्र की पूजा कर लीजिए, यानी कि माँ भगवती की पूजा कर लीजिए, शुक्र से संबंधित दान कीजिए, उसके लिए अच्छा हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं नौकरी की, बात कर लेते हैं फाइनेंस की स्थिति की। यानी कि सार्वजनिक छवि कैसे रहने वाली है, करियर कैसा रहने वाला है, सार्वजनिक सामाजिक स्थिति क्या है आपकी, प्रतिष्ठा प्रसिद्धि कैसे रहने वाली है, लाभ और आय का क्या स्रोत होने वाला है, सोर्स ऑफ इनकम कैसे होने वाले हैं। यानी कि अच्छा दिखाई दे रहा है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से शनि की स्थिति, यानी कि सार्वजनिक स्थिति बहुत अच्छी, करियर अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि भरणी नक्षत्र का जो है चल रहा है। नक्षत्र ज्योतिष में तो अभी आऊँगा मैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो स्थिति बनी हुई है बहुत अच्छी स्थिति बनती है। क्योंकि आपका जो राशि का, आपका जो फाइनेंस हाउस का स्वामी है वो शनि है। शनि अपने घर में बैठा हुआ है। आपकी जो राशि, आपके जो करियर का ग्रह है वो भी शनि बनता है, वो भी अच्छा है। यानी कि हर एक मामले, चाहे पिताजी के साथ रिश्ते आपके हो, चाहे आपके जो है ना पद प्रतिष्ठा की बात हो, पैसे की बात हो, यहाँ पर नौकरी की बात हो, करियर की बात हो, कहीं नौकरी ढूंढने जा रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। चूंकि अब आते हैं नक्षत्र ज्योतिष में, तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए, अर्थात इन नाम अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए क्या स्थिति बनती है। शतभिषा नक्षत्र के 22 अगस्त तक जो शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हैं शनि महाराज, वक्री हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद जाएंगे वो वक्री हैं तो स्वाभाविक है कि फिर से प्रथम चरण में जाएंगे। यानी कि शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जाने वाले हैं। यानी कि अश्विन नक्षत्र वालों के लिए जो तारा बनती है वो तारा है, वो साधक है। साधक तारा के हिसाब से उपलब्धियां ही उपलब्धियां, यानी कि हर एक क्षेत्र में आपको करियर को लेकर के, आपकी इमेज को लेकर के, आपको आपकी सामाजिक स्थिति को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर के, प्रसिद्धि को लेकर के, आय को लेकर के, यानी कि हर एक मामले में ये शुभ समय दिखाई दे रहा है, चाहे वैदिक ज्योतिष से हो चाहे नक्षत्र ज्योतिष से हो। अब बात कर लेते हैं भरणी नक्षत्र वालों की। तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति दिखाई दे रही है, जिनका नाम लीलू लेलो से शुरू होता है, वो भरणी नक्षत्र है। जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, शतभिषा नक्षत्र का जो शनि महाराज हैं वो तारा के हिसाब से प्रत्येरी तारा है, यानी कि बाधक है। देखिए यहाँ पर स्थिति, यही तो कमाल है नक्षत्र ज्योतिष का, कि इनके लिए राशि एक ही है, मेष राशि, लेकिन इनके लिए शुभ है, लेकिन इनके लिए, यानी कि इनके लिए अब
खराब स्थिति दिखाई दे रही है, प्रत्येरी तारा दिखाई दे रही है, यानी कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। करना क्या है, शनि महाराज की पूजा करनी है, शनि से संबंधित दान कीजिए। आजकल जो है श्रावण का मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है, आप आराम से जो है ना भगवान भोलेनाथ की उपासना कीजिए। पुरुषोत्तम मास में विष्णु जी की उपासना कीजिए, निश्चित रूप से धनाधान्य से परिपूर्ण आप भी होंगे। अब बात कर लेते हैं कृतिका नक्षत्र के। तो कृतिका नक्षत्र वालों के लिए जिनका नाम अ से शुरू होता है उनका कृतिका नक्षत्र बनता है, और उनके लिए भी स्थिति जो है, तारा जो है नक्षत्र ज्योतिष के 6 तारा है, जो कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, कल्याणप्रद है, यानी कि आनंद ही आनंद है, कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, अब आपका भाग्य क्या इतना मजबूत है कि सारी चीज़ें आप जो है ना पा सको? बता तो दिया मैंने कि ये चीज़ें हासिल करेंगे, क्या वो चीज़ें आप हासिल कर पाएंगे? इतना भाग्य मजबूत है? तो ये ज्योतिष के हिसाब से हाँ है, आप पा सकते हैं, वो सारी चीज़ें पा सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से आपका भाग्येश केंद्र में है। उसके बाद जाकर के आपका जो है ना द्वादशेश भी केंद्र में है। द्वादशेश का केंद्र में उतना शुभ नहीं है, लेकिन अभी डिग्री के हिसाब से अच्छा है, इस वजह से ये अच्छा है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपका भाग्य, आपका पूजा, धर्म, कर्म, मुक्ति, अलगाव जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभाव, महत्वाकांक्षा, बर्बादी, खर्च, सहानुभूति, ये सारा नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब बात कर लेते हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से तो अच्छा है, तुम नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से चूचे चोला वालों के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, भरणी नक्षत्र में गुरु गोचर कर रहे हैं। गुरु जब भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो संपत्ति तारा बनता है, संपत्ति तारा के हिसाब से समृद्धि का योग दिखाई दे रहा है पूरे महीने। अब आते हैं भरणी नक्षत्र वालों के लिए, लीलू लेलो वालों के लिए क्या स्थिति रहने वाले, उनके लिए जन्म तारा है, जन्म तारा के हिसाब से भी सामान्य से ऊपर है, अच्छा फल दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कृतिका नक्षत्र वालों के लिए कितना अच्छा भाग्य है, पूजा पाठ में कितना मन लगने वाला है। तो अ से जिनका नाम शुरू होता है वो कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र के हिसाब से भी अति मित्र बनता है, जो कि अत्यंत शुभ है, यानी कि शुभ दिखाई दे रहा है। यानी कि मेष राशि वालों के लिए अगर निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो जो मैंने कहा वो आप प्राप्त कर सकते हैं। पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए, अच्छा महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की उपासना कीजिए, विष्णु जी की उपासना कीजिए, निश्चित रूप से सारी चीज़ें आप हासिल करेंगे। फिलहाल मित्रों यहीं पर आपसे अनुमति चाहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक कर तो बनता ही है, बिल्कुल कीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।